दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ इस न्यूज़ रिपोर्ट को हिंदी में ट्रांसलेट, और उसके अलावा हम सारे वर्ड मीनिंग को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन को देखते हैं। ऑफिशियल नेपाल एयरपोर्ट डिड नॉट हैव इंस्ट्रूमेंट दैट गाइड्स प्लेन्स टू रनवे। क्या मतलब हुआ इसका? अधिकारियों का क्या कहना है? नेपाल एयरपोर्ट डिड नॉट हैव, कि नेपाल एयरपोर्ट के पास नहीं था। क्या नहीं था? इंस्ट्रूमेंट मतलब कि यंत्र, दैट गाइड्स जो मार्गदर्शन करता है प्लेन्स का, टू रनवे की तरफ। तो दोस्तों ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसको आप बिल्कुल ध्यान से सुने और जो भी वर्ड मीनिंग आपको लगे आपके काम का है आप उसे ज़रूर नोट करें। द न्यूली ओपनड एयरपोर्ट इन नेपाल। क्या मतलब है इसका? जो न्यूली ओपनड एयरपोर्ट नेपाल में है। वेयर आ येती एयरलाइंस प्लेन वॉज अटेम्प्टिंग टू लैंड व्हेन इट क्रैशेस ओवर द वीकेंड किलिंग ऑल 72 ऑन बोर्ड, डिड नॉट हैव अ फंक्शनिंग इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम दैट गाइड्स प्लेन्स टू द रनवे, एन ऑफिशियल सेड ऑन थर्सडे। क्या मतलब हुआ? जो न्यूली ओपन एयरपोर्ट है इन नेपाल में, जहाँ पर येती एयरलाइंस का प्लेन जो था वॉज अटेम्प्टिंग मतलब कोशिश कर रहा था टू लैंड करने की, व्हेन इट क्रैश्ड जब वो क्रैश हो गया, ओवर द वीकेंड मतलब वीकेंड पर, किलिंग ऑल 72 मतलब कि किलिंग मतलब सबको जिसमें सबकी मौत होगी, किलिंग ऑल 72 ऑन बोर्ड जो सवार थे। डिड नॉट हैव अ फंक्शनिंग इंस्ट्रूमेंट, उसमें क्या नहीं था? उसमें डिड नॉट हैव उसमें नहीं था। फंक्शनिंग मतलब एक इंस्ट्रूमेंट, उसमें कोई यंत्र नहीं था, काम करने वाला यंत्र। इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, उसके अंदर क्या नहीं था? फंक्शनिंग इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, उसके अंदर ये सिस्टम नहीं था। दैट गाइड्स जो कि गाइड करता है, गाइड का मतलब जो मार्गदर्शन करता है, प्लेन्स मतलब कि हवाई जहाज़ों का, टू द रनवे की तरफ, एन ऑफिशियल सेड एक अधिकारी ने कहा, ऑन थर्सडे मतलब कि बृहस्पतिवार को। चलिए दोस्तों आगे देखिए। एविएशन सेफ्टी एक्सपर्ट सेड इट रिफ्लेक्ट्स द हिमालयन कंट्रीज पुअर एयर सेफ्टी रिकॉर्ड ऑल्दो द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट हैज़ नॉट बीन डिटरमिन्ड। क्या मतलब हुआ? जो एविएशन सेफ्टी एक्सपर्ट है, मतलब कि एविएशन का मतलब होता है विमानन, जो विमानन सेफ्टी एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा कि ये दर्शाता है, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है दर्शाना, ये दर्शाता है, इट रिफ्लेक्ट्स द हिमालयन कंट्री जो हिमालयन ये देश है, हिमालयस कंट्री की जो पुअर एयर सेफ्टी रिकॉर्ड्स हैं उस चीज़ को वो दर्शाता है। ऑल्दो का मतलब है हालांकि। द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट मतलब कि क्या कि जो एक्सीडेंट की जो वजह है, कॉज है, कारण है, हैज़ नॉट बीन डिटरमिन्ड उस चीज़ को अभी तय नहीं किया गया है। डिटरमिन मतलब उस चीज़ को पक्का करना या तय करना, उसको अभी तय नहीं किया गया है। जगन्नाथ निरोला, a spokesman for Nepal Civil Aviation Authority said Pokhara International Airport's instrument landing system will not be working until February 26, 56 days after the airport began operations on January 1st। तो क्या मतलब हुआ इसका? जो जगन्नाथ निरोला है, जो स्पोक्समैन है नेपाल के सिविल एविएशन अथॉरिटी के, सेड उन्होंने कहा कि जो पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है का इंस्ट्रूमेंट मेंटल लैंडिंग सिस्टम जो है विल नॉट बी वर्किंग, वो काम नहीं कर रहा होगा अंटिल फरवरी 26 तक, 56 डेज आफ्टर द एयरपोर्ट बिगेन ऑपरेशंस मतलब कि 56 दिन बाद ऑपरेशन एयरपोर्ट के ऑपरेशंस में आने के। आफ्टर द एयरपोर्ट बिगेन ऑपरेशन मतलब एयरपोर्ट को के ऑपरेशन शुरू करने के, ऑन जनवरी 1 को। आगे देखिए। एन इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम हेल्प्स प्लेन्स फ्लाई सेफली व्हेन द पायलट इज अनेबल टू मेंटेन विजुअल कॉन्टैक्ट विद ऑब्स्टेकल्स एंड द ग्राउंड मेनली ड्यू टू वेदर कंडीशंस और एट नाइट टाइम। क्या मतलब हुआ? कि जो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम होता है वो हेल्प करता है मतलब मदद करता है प्लेन्स की, फ्लाई सेफ मतलब सुरक्षित तरीके से उड़ने में, व्हेन जब द पायलट इज़ अनेबल जब पायलट असमर्थ हों, टू मेंटेन कर पाने में, विजुअल कॉन्टैक्ट मतलब विजुअल कॉन्टैक्ट मेंटेन कर पाने में असमर्थ हों, टू मेंटेन विजुअल कॉन्टैक्ट
विद ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल्स मतलब होता है कठिनाइयाँ, एंड द ग्राउंड मेनली किस वजह से, ड्यू टू वेदर कंडीशंस, वेदर कंडीशंस की वजह से, और एट नाइट टाइम या फिर रात के समय की वजह से। आगे देखिए, अमित सिंह फाउंडर ऑफ इंडिया सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन, जो अमित सिंह हैं जो कि फाउंडर हैं ऑफ इंडिया सेफ्टी मैटर्स, जो कि किससे के फाउंडर हैं, इंडिया सेफ्टी मैटर फाउंडेशन, सेट, उन्होंने कहा द लैक ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, जो मतलब लैक का मतलब कमी, जो कमी है इंस्ट्रूमेंट की, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम जो कमी है, जो लैंडिंग सिस्टम की कमी है, और नेविगेशनल एड, और या फिर नेविगेशनल चीज़ों की एड का मतलब होता है मदद, कुड बी अ कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज, कॉन्ट्रीब्यूट का मतलब होता है योगदायी, वो एक योगदायी कारण हो सकता है ऑफ द क्रैश का, एंड पॉइंटेड टू अ नोटोरियसली बैड एयर सेफ्टी, नोटोरियसली होता है जो बुरी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध हो, तो क्या मतलब क्या कहना चाहते हैं, कॉज ऑफ द क्रैश, एंड पॉइंटेड और इशारा किया, पॉइंटेड टू अ नोटोरियसली बैड एयर सेफ्टी, मतलब कि जो बदनाम एयर सेफ्टी कल्चर है नेपाल में। फ्लाइंग इन नेपाल बिकम्स चैलेंजिंग, वो चैलेंज मतलब कि चुनौतीपूर्ण बन जाता है, इफ़ यू डोंट हैव नेविगेशनल एड्स, अगर यदि आपके पास नेविगेशनल एड्स मतलब मदद नहीं है, एंड पुट्स एन एक्स्ट्रा वर्कलोड, और ये क्या है, एक एक्स्ट्रा वर्कलोड पुट करता है मतलब रखता है ऑन द पायलट पर। सिंह सेड, सिंह ने कहा, ऑन द पायलट, सिंह सेड lack of an instrument landing system only reaffirms that Nepal's air safety culture is not adequate, क्या मतलब हुआ इस लाइन का, लैक ऑफ एन इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम, मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम की जो कमी है, लैक मतलब कमी होता है, सिस्टम ओनली रीअफर्म्स, वो इस चीज़ को पक्का करता है, दैट की नेपाल्स एयर सेफ्टी कल्चर इज़ नॉट एडिक्वेट, जो नेपाल का एयर सेफ्टी कल्चर है वो एडिकेट नहीं है, मतलब कि वो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है। तो दोस्तों एक छोटी सी रिपोर्ट थी टाइम्स ऑफ इंडिया से, जो ही मैंने आपके सामने ट्रांसलेट की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।